अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो चल रहा है, और ये है सुबह के 7 बजे का टाइम और दूध उबालने के लिए रख दिया था क्योंकि बनानी थी खीर। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ही आप लोगों ने इंतज़ार किया इस व्लॉग के लिए, जो कि है रजब की नियाज़ का व्लॉग, यानी कूंडों की नियाज़ का व्लॉग है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये जो दूध है जो उबालने के लिए रखा था वो तकरीबन 4.5 लीटर दूध था। उसको अम्मी ने सुबह 7 बजे ना उठते ही सबसे पहले इसे उबालने के लिए रख दिया था। फिर इसके बाद इसमें जो रात में अम्मी ने ना चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल कितने थे? 250 ग्राम के बराबर थे, 1 पाव चावल थे। वो अम्मी ने इसको हल्का सा तोड़ लिया हाथ से, उसके बाद अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया दूध के अंदर और इसको अम्मी हल्का सा मिक्स कर देंगी। अच्छा, आइडियली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ये था कि सुबह उठते ही ना, क्योंकि सबसे पहले अम्मी उठ जाती हैं, तो अम्मी ने सबसे पहले उठते ही इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको बॉईल होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं। और हम इतनी सुबह सुबह क्यों तैयारियां कर रहे थे? जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना, आजकल जो गैस वाली सूरत हाल चल रही है, कभी आती है कभी नहीं आती। तो इस बार हमने डिसाइड किया था कि कूंडों की नियाज़ करवा लेते हैं और साथ में करवा लेते हैं कुरान खानी, और किसी को इनवाइट नहीं करते। फिर ये होता है ना, इनवाइट करते हैं तो वो पूरा दिन सिलसिला चलता रहता है कुकिंग का, क्योंकि ना हमारी हमेशा शुरू से आदत है गर्मा गर्म पूरियाँ ना सर्व कर रहे होते हैं, और जिस तरह जो भी आ रहे होते हैं हमारे मेहमान, तो उनको हम गर्मा गर्म पूरियाँ सर्व कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमने पूरियों के अलावा बाकी सारी चीज़ें भी बार बार गर्म होती हैं, तरकारी मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अपनी ये वाली चीज़ें सोचते हुए हम लोगों ने सोचा घर में ही बस नियाज़ करते हैं। और सुबह सुबह इसलिए काम कर रहे थे ताकि हमारा ये था टारगेट कि 12-1 बजे से पहले हमारी कुकिंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद गैस या तो चली जाती है या तो बहुत हल्की हो जाती है, मतलब आप कोई काम नहीं कर सकते उसके ऊपर ना, क्योंकि हमें नियाज़ तो करवानी थी ही। अच्छा, ये आप देख रहे हैं 7:30 बजे का टाइम मैंने दिखाया था, आधा घंटा तकरीबन हो गया था ये खीर को पकते हुए। हाँ, चावल को पकते हुए दूध के अंदर। और इतने ना नाश्ते की तैयारी कर ली थी क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो बस स्लाइसेस को टोस्ट कर लिया था, चाय बना ली थी, बस वही हमने ना फटाफट से किया नाश्ता। और उसके बाद फिर हमें आगे की तैयारी करनी थी, मतलब टिक्कियाँ भी बनानी थी, मतलब बनना तो वही सब कुछ था। तो मतलब सबकी पूरा तैयारी उस तरह से, मतलब कह रहे हैं पूरा एहतमाम नहीं किया था, क्योंकि हाफिज़ को बुलाया था मस्जिद से, तो बस ये था कि जो भी चीज़ें हम बनाएंगे ना वो उनको सर्व कर देंगे। और उनकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी, 4 बजे की टाइमिंग थी उनकी ना, तो हम लोगों ने ये अपना टारगेट सेट किया था कि यार हम उससे पहले पहले सारा ये काम निपटा लेते हैं, और उसी हिसाब से फिर हमने सारी चीज़ें बनाई भी थी। अच्छा जी, नाश्ता हम कर चुके थे, और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हमने खीर चेक कर ली थी। तो खीर को मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया था, 1-1.5 घंटा हो गया था पकते हुए। और इस वक्त ना चावल जो थे ना अच्छी तरीके से फूल गए थे, और हम लोग क्या करते हैं, हैंड विक्स है ना, इसकी मदद से इसको ना हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। उससे क्या होता है, चावल अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं। और जैसे कि अगर आपकी खीर थोड़ी पतली पतली नज़र आ रही है, क्योंकि चावल बहुत आहिस्ता आहिस्ता घुलना स्टार्ट होते हैं, और खीर की जो क्या कहते हैं टाइमिंग है ना, आप कह रहे हैं 2 से 2.5 घंटा अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पका रहे हैं तो तकरीबन इतना टाइम तो लगता ही लगता है। तो बस टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैंने इसके साथ इसको मिक्स कर लिया था, और उससे क्या होता है थोड़ा जल्दी खीर गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे तो ये गाढ़ी था, हाँ, जब जैसे ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई, अब ये ना इसमें डाल दी थी चीनी। और चीनी डालने के बाद बस ये होता है, हमेशा चीनी डालने के बाद आधा घंटा ही कुक करते हैं, ज़्यादा कुक नहीं करते, ज़रूरत नहीं होती। और आधा घंटा कुक करना ज़रूरी है, वरना ना चीनी ना अपना पानी छोड़ देती है, और फिर वो ये होता है कि कूंडों में जमाएं या प्यालों में जमाएं तो ऊपर से एक ना पानी की लेयर आ जाती है, मतलब उसमें पानी एक जायका भी होता है पानी का ना, एक पानी की नमी महसूस होगी आपको ना खीर के अंदर ही। अच्छा, खैर इसके अंदर मैंने चीनी जो है ना वो ऐड करी थी तकरीबन 300-350 ग्राम के बराबर, क्योंकि क्या कहते हैं चीनी जो है ना हल्की खुलती हुई अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुलती हुई भी नहीं थी, आप कहना खफीफ मिठास थी, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनाई थी मैंने। तो इधर मैंने आपको क्वांटिटी इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और क्या कहते हैं अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसके लिए, खीर के लिए, कि कितने चावल ऐड करने हैं। तो हमेशा ही मैं बताती हूँ 1 किलो चावल, 1 किलो दूध है तो उसमें 50 ग्राम चावल ऐड करते हैं। हमारी पप्पू ने हमें हिसाब बताया था कि 1 मुट्ठी चावल ले लें, तो अगर आप 1 मुट्ठी नापेंगे ना तो वो 50 ग्राम के बराबर ही निकलेंगे चावल ना। अच्छा, खैर उसके लिए मैंने, अच्छा खीर के लिए इधर मैं कर रही थी नट्स को फ्राई, क्योंकि हम लोग ना कूट के ऐड करते हैं, अम्मी नहीं करती थी कूट के ऐड, अम्मी की हमेशा से आदत है, मतलब यार वो घंटों बैठे रहो काटते रहो। तो मैंने अम्मी को बोला यार इसको कूट के ऐड कर दिया करें, ईजी हो जाता है और जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर खीर में मैंने ना 1 टेबल स्पून के बराबर असली घी ऐड कर दिया था। इससे ना खीर थोड़ी ना आप कह लें
क्रीमी बन के तैयार होती है। कभी ट्राई कीजिएगा। जो देग वाली खीरें होती है ना उसी तरह से वो स्टार्टिंग में डाल देते हैं। मैं स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और मैंने तो ये बाद में दिमाग इतना हाजिर नहीं होता इतनी सुबह सुबह। नॉर्मली होता है कि हम सुबह में उठ तो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये नहीं होता कि फौरन से किचन में जाके खड़े हो जाएं और काम करें। थोड़ी देर लगती है, आधे एक घंटे बाद उठते हैं, दिमाग जागता है, फिर जाके किचन में जाते हैं। अच्छा खैर, इसमें खुशबू के लिए मैंने ऐड की थी ज़ाफ़रान, बहुत हल्की सी ऐड की थी क्योंकि मेरे पास ये असली ज़ाफ़रान हैगी और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे ना तो वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस इसकी अच्छी नहीं लगती, खाने में भी नहीं अच्छी लगती, वो हलक में चुभती है। तो बस एक चुटकी के बराबर ही बस ऐड किया था मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान को और इसको मिक्स कर देंगे। बस आधा घंटा ये और पकेगी और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। नहीं, आपने मिक्स किया था उसके बाद आपने 5 मिनट बाद बंद कर दिया था। हाँ, भूल गई अपिया। और 5 मिनट बाद ही चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी रेडी हो गई थी। अब उसके बाद आपको टिक्कियाँ जो उसका आटा गूंदेगा तो उसका वो दिखा देते हैं किस क्वांटिटी में गूंद रहा है। तो जी 9 बजे का टाइम है और मैंने खीर का भी चूल्हा बंद कर दिया है। खीर हमारी रेडी है, अभी तक कूंडों में निकाली नहीं है, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर निकालेंगे। इतने मैं गूंद लेती हूँ टिक्कियों का आटा। अच्छा, आज हम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं क्योंकि बुलाया नहीं है हमने किसी को भी, और बस एक ही इशू है। हाँ, गैस का इशू था। हाँ, क्योंकि जब सबको दावत दी जाती है तो रात तक सिलसिला चलता है, तो रात तक हम गैस की गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ सिलसिला कुछ ऐसे चलता है, दोपहर से स्टार्ट होता है, कुछ 3-4 बजे से ये सिलसिला स्टार्ट होता है, रात को 1-2 बजे तक चलता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट हमारे ब्लॉग्स देखे ही होंगे कूंडों के, नियाज के, जो 3 साल में आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो इसी तरह से सिलसिला रहा और बस ऐसे ही होता है। खैर अभी जो इस बार हम उसको मैनेज कर नहीं सकते थे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि आने वालों को आप टाइम नहीं बता सकते हैं और सब अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर अपनी सहूलत के हिसाब से आते हैं। और बस हमने कुरान खानी रखी है तो ये सब चीज़ें हम उन लोगों को सर्व कर देंगे जो भी कुरान खानी पढ़ने के लिए आएंगे, जो हाफिज आएंगे। तो हमने ये सोचा था हम बेटर ये है कि हम लोगों को बुला लेते हैं तो घर में कुरान खानी भी हो जाएगी और नियाज भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं 3 पाव का बना रही हूँ, मतलब हाफ क्वान्टिटी बना रही हूँ जितनी मैं नॉर्मली बनाती हूँ उससे, तो उसका हिसाब देख लें अगर आप लोगों ने बनानी हो तो। अच्छा, यहाँ पर मैं लेंगी मैदा तकरीबन 3 पाव होता है 750-750 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो मैं कप का हिसाब बता दूंगी आपको। 6 कप होंगे ना, है ना पिया? 2 कप ये लिया मैंने, 1 पाव, हाँ ना, तो 6 कप लेंगे। अच्छा, मैं पूरा भर के नहीं ले रही हूँ कप क्योंकि फिर ये कप थोड़ा बड़ा हो जाता है। चलो 6 कप हो जाए फिर बताते हैं आपको। तो ये 6 कप हो गया है हमारे पास मैदा, और उसी के हिसाब से हम डालेंगे इसमें 1.5 कप नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा, आप अगर कप के हिसाब से मेजर कर रहे हैं ना और आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो चाय का जो भी कप लेते हैं ना तो उसी कप को फॉलो करते हुए, जैसे 6 कप मैदा लिया है उसी हिसाब से आप ये 1.5 कप ले रही हो। हाँ, 1.5 कप नारियल, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। एक ही नाप इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी कप ले रहे हैं आप अपने घर में से, क्योंकि उनके भी साइज अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के घरों में मग्स यूज किए जाते हैं, कप नहीं यूज किए जाते। कहीं पे छोटे कप होते हैं, कहीं पे बड़े कप होते हैं, तो अलग अलग साइज होते हैं। तो एक ही साइज लीजिएगा, उसी से हर चीज नाप लीजिएगा तो परफेक्ट बन जाएगी आपकी टिकिया। चलिए, अच्छा, इसमें डलियां इसलिए बनी है क्योंकि हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं नारियल को, उससे क्या होता है इसमें स्मेल नहीं आती है। हाँ, और अगर मसालों के डब्बों में रख देना आप तो स्मेल आ जाती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये हो गया हमारा 1 कप और ये 1.5 कप और ये हो गया 1.5 कप। सही। अब 1.5 कप ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी। हम ये खोल देगा। और मैं बना रही हूँ खोए वाली। घर में हमारे यहाँ नियाज के लिए हमेशा खोए वाली बनती हैं टिक्कियाँ। और अगर आपको सादी वाली टिक्कियाँ देखनी है तो उसकी भी रेसिपी मेरे मेन चैनल पे मौजूद है, टेस्टी फूड हमारी है, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं। अभी भी लास्ट कुछ दिन पहले भी हाँ, मैंने सादी उसमें बस नट्स ऐड किए थे, तो वो देख सकते हैं। सूजी कितनी जाएगी अब? 1.5 कप। 1.5 कप के बराबर, ठीक है। सही। ये रहे तिल कितने जाएंगे? तिल इसमें हम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी, अपनी मर्जी के मुताबिक। हाँ,
आधा कप। देखिए सही। कितने ग्राम है ये? अच्छा, ग्राम नहीं लिखा हुआ इस पे। 1 कप डाल दूं पूरे? अरे 100 ग्राम लिखा हुआ है फिर। अच्छा, 100 ग्राम लिखा। हाँ, ये आप समझ लें 75 ग्राम। हाँ, क्योंकि 100 ग्राम से थोड़े से कम है। हाँ, अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए चीनी। चीनी मैं पिसी हुई यूज़ करती हूँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ वही ना दूध के अंदर शीरा बनाया जाता था, फिर उससे आटा गूंदा जाता था। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि मैदे में हमें पता नहीं होता कम ज़्यादा ये वाला रेशो चलता है, मैदे का रेशो नहीं पता होता हमको ना, कि मैदे में कितना पानी जाएगा एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस टाइप का मैदा आता है ना, कभी उसमें ज़्यादा पानी जाता है, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना उसमें भी यही रहता है कि कभी ज़्यादा जाएगा उसके अंदर पानी, कभी कम। तो उसमें हमेशा से गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ना पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करने लगी हूँ, आइसिंग शुगर इस्तेमाल करने लगी हूँ। अच्छा, इसमें जाएगी 3 कप चीनी। सही। तो ये और ये मिठास ना मुनासिब रहती है। हाँ, बिल्कुल मुनासिब रहती है। 3 कप ये भर के लेंगे हम चीनी। चलो 3 कप निकाल लो, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये 3 कप डाल दिए चीनी, और इस पे चली गई है इलायची 1 टीस्पून है ना भर के। और इसके बाद अभी पहले तो ये मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम घी और खोया ऐड करेंगे। खोया है, ये रहा, जो कि खोया हर जगह से मिल जाता है। और वैसे अगर आपको खोया नहीं मिलता, बाय चांस जैसे आप लोग बाहर रहते हैं और खोया नहीं मिलता, तो अपने ने ना बनाना भी बताया है खोए की रेसिपी ना। टेस्टी फूड मारिए पे आप लोग सर्च करेंगे ना, गाजर का हलवा बाय मारिए, तो उसी के अंदर खोया अपने ने बनाना बताया था। तो ना उसमें आपको रेसिपी मिल जाएगी, तो खोया ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। पाउडर मिल्क से भी खोया बनता है। हाँ, वही वाला सादी वाली बना लें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये वाली नहीं बनाना चाहते तो सादी भी बना सकते हैं, अपनी चॉइस होती है तो। अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर आप चीनी ऐड करेंगे ना इसके अंदर, घर की पिसी हुई चीनी ऐड कीजिएगा, लेकिन इसको छान लेंगे पीसने के बाद, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सही। अब इसमें लेकिन इसके लिए ना आप थोड़ा सा ना कप हल्का लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा कम लीजिएगा, भर के मत लीजिएगा फुल। अब मैं इसमें डालूंगी घी। अच्छा, हम खोया ऐड करते हैं तो घी इसमें थोड़ा कम जाता है। सही। ठीक है, तो मैं अभी आधा कप डालूंगी। उसमें भी फैट होता है ऑब्वियसली। ज़रूरत होगी तो फिर मैं ऐड करूंगी। कितना? आधा कप? हाँ। जा रहा है घी, आधा कप घी। और ये रूम टेम्परेचर पे घी है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें फिर ना मेजरमेंट अलग हो जाती है ना पिया। जब वो जमी हुई हालत में होता है तो उसकी मेजरमेंट अलग हो जाती है, उसका वज़न अलग हो जाता है, और जब थोड़ा मेल्टेड होता है तो उसका वज़न अलग हो जाता है। तो अब ये मेरे पास है खोया तकरीबन 1.5 पाव के बराबर। अच्छा, मैं पूरा नहीं डालूंगी, मैं 300 ग्राम डालूंगी। मतलब 1 पाव से 50 ग्राम ज़्यादा, मतलब वही 300 ग्राम ना। सही। खोए से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ, जब तक आप ये मिक्स कर रही हैं, किसी ने पूछा था कि ना आपकी जो टिकिया है वो तोड़ने पे अंदर से वाइट दिख रही है, तो ये कच्ची नहीं है। तो वो कच्ची नहीं होती, वो बिल्कुल पकी हुई होती है। और जब अगर अंदर तक पूरा ब्राउन कर लेंगे तो वो तो खाली पापड़ ही बन जाएगा ना, इतना नहीं गोल्डन करेंगे, है ना पिया? वाकई में अंदर से वाइट ही होती है, अंदर से हमेशा वाइट। बिस्किट भी अंदर से वाइट ही होते हैं ना। हाँ, तो हाँ, बस ये बताना था। अच्छा, खैर, इसको पूरा ना मिक्स कर लेंगे, जैसे वो मोहन बनाते हैं ना उस तरीके से। खोए को और मैदे को, घी को अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, ये इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। खैर, अब मिक्स कर लो और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मिक्स करने में टाइम लग जाएगा। ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, और अब बस क्या कहते हैं, दूध से इसका आटा गूंद लेंगे। पानी नहीं ऐड होता, दूध से ही आटा गूंदता है। और पानी से भी गूंद सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, तुमने दूध से ही हमेशा गूंदा है, इसलिए मैंने बताया। अच्छा, खैर, फिर चलो मिलाओ। किसी भी चीज के लिए ना वो नहीं होता कि ये है तो वो नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता। जो आपके पास है उसके साथ काम किया करें, एटलीस्ट काम तो नहीं रुकेगा ना। सही बात है, सही बात है ना। अच्छा, खैर, ये मिक्स हो गया है। चलो
और अगर अच्छा, आप दूध इसमें कितना जाएगा ये बताओ। या दूध इसमें अंदाजे से जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, मोहन चेक करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये मुट्ठी बन रही है तो इसमें घी सही है, अगर ये नहीं बन रही है तो थोड़ा सा ऐड कर दें, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करूँगी। अच्छा ये मैं थाल में गूंद रही हूँ, थाल या प्लेटर जो भी कह लें, ये सिमट जाएगा अभी। सही। और अच्छा इसका जो डो रखना है ये भी आप बता दो कि स्टिकी रखना है या किस सॉफ्ट रखना है ना, ज़्यादा तो हार्ड नहीं रखते ना, क्योंकि ये मीडियम सूजी रखते हैं इसको। हाँ, सूजी फिर फूलती है, इस वजह से उसे थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं कि ताकि सूजी भी फूल जाए। अच्छा मैंने सारा डाल दिया अभी, अब देखेंगे इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है। सही। अच्छा यहाँ पर हमारा आटा गूंद गया है और तकरीबन 1.5 कप के बराबर दूध इस्तेमाल हुआ था। और ये जो डो आपने बनाना है थोड़ा सा स्टिकी बनाना है, मतलब आप जब टच करेंगे ना इसको तो हल्की सी स्टिकीनेस आपको फील होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है ये, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हैगा। इसको बस रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। आप कह लें सूजी जो है ना वो थोड़ी फूल जाएगी तो वो सेट हो जाएगा। वैसे आधा घंटा नहीं, मेरे ख्याल से 1 घंटा तो दे दिया था टाइम। हाँ, क्योंकि हम दूसरे काम में लग गए थे। खैर अब हम आ जाते हैं बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बिरयानी चढ़ानी थी, जो कि आपको दिखाया था एक व्लॉग पहले। गोश्त बॉईल हो रहा था तो बस मैंने सादा गोश्त लिया था 2 किलो के बराबर। सादा गोश्त बगैर हड्डी का हाँ, गोश्त। बगैर हड्डी का गोश्त लिया था और उसको मैंने बगैर क्या कहते हैं कुछ डाले, सिर्फ पानी में डाल के ना उसको बॉईल कर लिया था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो के बराबर, 2 कप के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी थी, तकरीबन 2.5 किलो चावल की बिरयानी बनानी थी। उसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त पहले से रेडी करके रखा था। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर दिया है भर के, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से बिरयानी बनाना थोड़ा सा इजी होता है, मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए गोश्त को गला लिया था ना। अच्छा यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। और इधर मैंने एक खट्टा मसाला बना लूँगी, लेकिन तह में खट्टी नहीं लगाऊंगी, अपनी सहूलत के हिसाब से ही मैं काम कर रही होती हूँ। खैर यहाँ पर मैं खट्टा बना रहे मसाला, तो उसके लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2.5 किलो गोश्त की बन रही है, क्योंकि मुझे इसमें आलू ऐड करने थे, इसलिए मैं आपको 2.5 किलो का वो बता रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, या ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी वर्जन बता रही थी, मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर ऐड की थी रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, वो मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसके बाद मेरे ख्याल से उसके बाद हल्दी ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून के बराबर भर के ऐड किया था। और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो थोड़े मसाले ज़्यादा ही ऐड होते हैं, और इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर, वो भी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है भर के। अच्छा यहाँ पे बहुत जल्दी मैंने मसाले डाल दिए थे, दिखाए नहीं थे आप लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें बादियान के फूल थोड़े से, आप कह लें अगर टेबल स्पून में इसको नोट करेंगे तो 2 टेबल स्पून के बराबर में मेरे पास थोड़े से मिक्स थे, टूटे से भी थे। अच्छा यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और बाद में मसाला चख के भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरे पास तली हुई प्याज रखी हुई थी तो वो मैंने ऐड कर दी है तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग ले लीजिएगा तकरीबन, बताऊँ मैं आपको, 8 से 9 डलियाँ लीजिएगा मीडियम साइज़ की, उसको फ्राई कर लीजिएगा, सही है। तो वो वाली प्याज आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। अच्छा गोश्त जो था ना मेरे पास था तकरीबन 80% कुक हुआ था, ये गोश्त जो था ना, मैंने 20% कसर इसमें छोड़ दी थी, ताकि जब हम मसाले वगैरह के साथ पकाएंगे ना तो इसके अंदर थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, और इसकी यखनी वगैरह कुछ भी ज़ाया नहीं होगी, ये सारी इसी में चली जाएगी, इसी के साथ पकेगा। तो ये एक तरीक़ेकार था मेरा, आप कह लें टाइम सेव करने का, क्योंकि हमारे पास गैस का इशू है इस वजह से। नहीं तो आप लोग डायरेक्टली भी मसाले के साथ ही सारा गोश्त वोश्त डाल के आप लोग पका सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने ना गोश्त लिया था इम्तियाज़ से, बीफ लिया था, और इसमें ना काफ़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, तो ना इसको मैंने छोटा नहीं किया था। छोटा कर दो तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब आप कह लें वो बहुत छोटे साइज़ की हो जाएंगी अगर हम छोटा करेंगे इसको ना, तो मैंने बड़ी बड़ी ही छोड़ दी थी इसके अंदर बोटियाँ ना। अब इसको मैंने मिक्स किया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने यखनी ऐड कर दी थी सारी, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा इसको जब मैं मिक्स करी थी उस दौरान भी गैस चली गई थी। हाँ ऐसा हुआ थोड़ी था, देर के लिए। मतलब हम बहुत बुरा ना डर गए थे कि यार ये क्या, मतलब हमने इतनी जल्दी काम अपना स्टार्ट किया और फिर भी गैस
से ली गई, लेकिन वो आ गई थी 10 मिनट के 10 बाद मिनट में आ गई थी। इसलिए तो इसमें आपको बबल्स नहीं दिख रहे होंगे एकदम से क्योंकि मिक्स करते के दौरान ही गई थी क्योंकि गैस। मुझे ना आइडियली उसको भूनना था अच्छी तरीके से गोश्त को, ताकि ना एक गोश्त भुन जाता है ना, फ्राई हो जाता है तो उसका जायका ज़रा निकल जाता है, लेकिन लकीली नहीं कर सकी, तो मैंने बस यखनी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, अभी आ जाते हैं हम खीर की तरफ। खीर का चूल्हा बंद करे हुए भी तकरीबन आप कह लें आधा घंटा हो गया था, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद थोड़ी सी स्टीम निकल जाए फिर हमने इसको खूंडों में निकाल लिया था। खूंडे और छोटे प्याले वगैरह थे आगे डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने के लिए, इस वजह से उन सब में मैंने खीर वगैरह निकाल ली थी। तो बस इसको निकालेंगे और इसको मतलब थोड़ा वो सजाएंगे उससे। अच्छा, बादाम पिस्ते जो थे ना उसको बारीक बारीक कूट लिया था और बड़ी एहतियात से मैंने कूटा था, क्योंकि ना आप जब ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं और आप कुछ भी कूटने का काम कर रहे होते हैं ना, तो नीचे वाले बड़ा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और सुबह का टाइम था, मुझे ये था नीचे वाले उठकर ना आ जाए यार ऐसा होता है, हम हाँ। लोग तो सुबह उठ जाते हैं, बाकी सारे लोग तो नहीं उठते ना सुबह हाँ, में। सही सुबह में बात है। उठने का कोई आप कह लें रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, बड़ी गलत बात है, सुबह उठना चाहिए। उठना चाहिए। खैर, इधर हम लोगों ने कूंडों में निकाल ली थी खीर। अच्छा, हमने 2 कूंडे सेट किए थे और हमारा आइडिया ये था अम्मी और हम लोगों का कि ना कूंडों की जो न्याज होती है ना, मतलब हाफिज़ वगैरह जो ये लोग आएंगे तो हर कोई मानता नहीं है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन भी उठा सकते थे। तो ना इस पे हमने ये करा कि ना हमने ना कूंडों की न्याज खुद ही दे ली थी, बस उसके बाद हमने कुरान खानी करवा ली थी। तो एक कूंडा हम लोगों ने न्याज के लिए रखा था, एक कूंडा हमने रखा था उन लोगों को सर्व करने के लिए, तो ताकि हम उन लोगों को सर्व कर सकें, क्योंकि उन लोगों के लिए हमने खाने का एहतमाम किया था। और ये जो न्याज थी ना, ये हम लोगों ने अपने लिए घर के लिए करी थी, क्योंकि न्याज भी करनी थी हमको ना, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कुछ सेटिंग कर रखी थी। अच्छा, खैर उसके बाद बस जिस जिसको भिजवाना था उस हिसाब से हमने निकाला, सबको सेट किया, फ्रिज में जगह बनाई, और ये पतीले पे जोया की नज़र थी और ये मेरी नज़र थी, और उसमें ना थोड़ी ज़्यादा सी खीर थी। तो ना अम्मी कहने लगी कि ना पहले ये शराफत से ना एक खीर ना पहले निकाल दो किसी प्लेट में या किसी बाउल में निकाल दो। मैंने बोला अच्छा हाँ हाँ सही है सही है। शराफत से इसलिए कहा था क्योंकि उनके शौहर के लिए निकलवा रही थी वो, इस वजह से ना उन्होंने कहा शराफत से निकाल दो, क्योंकि अब्बू भाई ये लोग सब सो रहे थे। अब्बू भाई ये लोग सब सो रहे थे और कुछ 10 बजे का या कुछ 10:30 का ऐसे ही टाइम हो रहा होगा, और मैंने बस इन्नी सी निकाली। मैंने बोला बस अम्मी ठीक है, क्योंकि अब्बू को ना ये खीर की जो लास्ट वाली खुरचन होती है ना, वो फल्ला इतनी पसंद है अब्बू को, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद है, अब्बू बहुत शौक से खाते हैं। तो अम्मी ने कहा था कि ना ये अब्बू का नाश्ता हो जाएगा, तुम शराफत से निकाल दो, क्योंकि अब्बू को सुबह नाश्ते में मीठा खाना पसंद है। खैर मैंने थोड़ी सी निकाल दी थी और उसके बाद फिर सारा हक मैंने इस पर जताया जोया ने, क्योंकि मैं काम कर रही थी और इसको जोया ने एंजॉय किया। हाँ। अच्छा, खैर कौन कौन करता है ये जो लास्ट का पतीला होता है ना, साफ कौन कौन करता है? हमारे घर में जोया और निहाल ये लोग करते हैं बड़े शौक से। अच्छा, खैर मुझे ना उसमें बिरयानी में आलू ऐड करने थे, तो मैंने इधर ना पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें जर्दे का कलर ऐड कर दिया था और आलू को बॉईल कर लेंगे। आलू को भी आपने फुली डन नहीं करना है, थोड़ी सी कसर छोड़ दीजिएगा, और अगर आपने तहे में डालने हैं तो इसको फुल डन कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसको फुल डन किया था। और इधर मैं आपको कह रही थी ना 2.5 किलो के गोश्त के हिसाब से बिरयानी, गोश्त तो मैंने 2 किलो लिया था, लेकिन मसाला मैंने 2.5 किलो के हिसाब से ही ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू भी ऐड करने, तो उसका भी हिसाब रखना होता है। अच्छा, खैर अब इसके अंदर हमने टमाटर ऐड किए। टमाटर मैंने तकरीबन 1 किलो कटवा लिए थे अम्मी से, और वो ऐड कर दिए, स्लाइसेस करके ऐड कर दिया था। अब इसको हम पका लेंगे इसी के साथ। और यखनी कभी भी बनाएं ना अलग से, तो उसको ज़ाया मत करें, या मतलब इसमें ज़रूर ऐड कर दें। नॉर्मली मैं देखती हूँ लोग यखनी नहीं ऐड कर रहे होते, फेंक देते हैं। सारा मतलब जायका ही उसी के अंदर है गोश्त का ना, तो आपने अगर वो फेंक दिया तो फिर कोई जायका ही नहीं रहेगा इसके अंदर ना। अच्छा, टमाटर जब थोड़े से गल गए ना, ये तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको पकाया था, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करी और हमने इसमें ऐड किया आलू बुखारा। आलू बुखारे वगैरह ऐड कर दिए थे। और इस वक्त ये था कि ना भाई ये लोग उठने वाले थे, हमें जल्दी जल्दी काम करना था, मतलब 2 ही चूल्हे तो एक चूल्हा खाली हो तभी उनके लिए भी नाश्ता बन पाएगा ना, ये भी बड़ा मसला था हमारे साथ। तो खैर यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड करके इसको मैंने 10 से 15 मिनट पकाया था। फिर मैं लास्ट में ऐड किया था जायफल जावित्री का पाउडर, और मैंने क्या ऐड किया था, आई थिंक बस हाँ, और कुछ ऐड नहीं होगा। केवड़ा ऐड किया था। हाँ, केवड़ा ऐड होगा। केवड़ा ऐड होगा। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। गोश्त वगैरह अच्छी तरीके से गल गया था, आलू साइड पे रखे हुए थे वो भी गल गए थे, और बस इसका फ्लेम ऑफ करके हम इसको साइड पे रख देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आप कह लें ये रसीली टाइप बिरयानी बनानी थी, तो मैंने इसको लिक्विड ज़्यादा छोड़ा था। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 पाव आटे का ना मैदे का ना आटा गूंद रही थी, और ये मैं गूंद रही थी पूरियों के लिए, ताकि ये अम्मी को 12 बजे से पहले पहले हमें पूरियाँ वगैरह भी बना के देनी थी।
ताकि ये कि अम्मी न्याज दे सके कूंडों की ना। तो यहाँ पर बस मैंने इसका आटा बना के रख दिया था ताकि हम अच्छी तरीके से इसको बना सकें, क्योंकि जितना अच्छा रेस्ट होता है ना उतनी अच्छी पूरियाँ बन के तैयार होती हैं। तो खैर अब ये ने ये आटा गूंद लिया था, और इस बार पता है वाकई में हमने बड़ा ही प्रेशर में काम किया है, क्योंकि बस हमें इसी बात का डर था कि ना गैस ना चली जाए। अभी बहुत सारे लोग इरिटेट हो रहे होंगे, क्या गैस 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 करती रहती हूँ। यार एक प्रॉब्लम है तो है, और हम सिलेंडर से डरते हैं, इस वजह से हम सिलेंडर नहीं लगाते। और इलेक्ट्रिक स्टोव पे आप इतना काम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक स्टोव है हमारे पास, क्योंकि उसी के सहारे हम इतनी की पूरी सर्दियाँ निकाल दी हमने, लेकिन उसके ऊपर आप पूरी पूरी कुकिंग नहीं कर सकते। कुछ गर्म करना है या कुछ मतलब थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, आप पूरी पूरी कुकिंग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है उस पर पूरी पूरी कुकिंग करना। अच्छा खैर यहाँ पर हम ना टिक्कियाँ बनाने आ गए थे, और ये टाइम है कुछ बताऊँ आपको 11 बज रहे थे, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी से टिक्कियाँ बना लूँ। मोस्टली पता है क्या होता है, फिर मैं गैस का जिक्र करूँगी, कभी 12 बजे गैस चली जाती है, कभी ये होता है 1 बजे के बाद 1-1:30 बजे के बाद ना हल्की होनी स्टार्ट हो जाती है, और कभी पूरी ही चली जाती है। अब अगर एक टाइमिंग सेट हो ना उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं, और जब टाइमिंग सेट नहीं हो तो आपके ऊपर प्रेशर ही रहेगा। तो इस बार हमने ये वाले प्रेशर में काम किया। टिक्कियाँ मैंने कट कर ली थी, और अब इसी तरह से करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे आटे का, और उसको बस हम बेलेंगे और टिक्कियाँ कट कर लेंगे। और इसको हमने फ्राई करा था ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर थोड़ा सही रहता है यार, घी में फ्राई करो बहुत हैवी हो जाती हैं टिक्कियाँ, खाई भी नहीं जाती हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। अच्छा टिक्कियों के लिए जो ऑयल चाहिए होता है या घी गर्म करें तो वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होगा तो ऊपर से जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम हॉट ऑयल में बहुत अच्छी सी क्रिस्पी वाली टिक्कियाँ फ्राई हो जाती हैं। और जैसे देखें आपको ना हल्की हल्की से अभी बबल्स दिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके ना, फिर ये ऊपर आने शुरू हो जाती हैं, तो परफेक्ट वाली टिक्कियाँ बनके तैयार होती हैं। मतलब जब ये पकने लग जाती हैं तो ये ऊपर ना ऑयल के ऊपर ही फ्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं। अब जब दूसरा बैच डालेंगे उस वक्त तेल बहुत गर्म होगा, तो आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दें, आधा मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद बंद चूल्हे के अंदर ही आपने टिक्कियाँ डाल देनी है। फिर उसके बाद टिक्कियाँ जब सारी डाल दें, फिर आपने चूल्हा ऑन करना है, फ्लेम ऑन करनी है, फिर उसके बाद आपने फ्राई करना है, इसको स्टार्ट करना है। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, या जब आप कोई मिठाई बना रहे हो डेलिकेट टाइप की ना, तो उसके अंदर आँच का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, जब तेल बहुत गर्म है और हमें दूसरा बैच डालना है तो हम उसको बंद कर देते हैं, चूल्हे को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, देन उसके बाद हम दूसरा बैच डालते हैं, ताकि हमारी जो कुकिंग है ना बिल्कुल परफेक्ट हो ना, और मतलब हर बैच बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, मतलब सुनहरा सुनहरा भी हो ना, अंदर से कच्चा हो ना, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए। तो ये हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हो गई। और अब तक कौन कौन एंजॉय कर रहा है हमारी व्लॉग को, क्योंकि काफ़ी लंबा है, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे ज़रूर बताइएगा, और कितना एंजॉय कर रहे हैं ये भी बताइएगा। और बस हमारे जो बाकी के बैचेस थे वो फ्राई हो रहे थे, और इस टाइम पे ना चाय बन गई थी, क्योंकि ये लोग उठ चुके थे, अब्बू भाई ये लोग उठ गए थे, तो इनके लिए ना चाय बनी थी, तो हमने भी चाय पी, क्योंकि हमारा दिमाग हो रहा था झाएं झाएं हो रहा था सुबह के उठते यार हमें नींद आ रही थी। एक तो नॉन स्टॉप हम काम कर रहे थे, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना कि सुबह 7 बजे उठे और काम में लग जाएं। उठते भी हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप फौरन किचन में चले जाएं, वो भी भागते दौड़ते। हाँ वो भी भागते दौड़ते। नॉर्मली अम्मी ने ही मतलब नाश्ता वगैरह बनाया वो होता है, मतलब नाश्ते में सिर्फ चाय बननी होती है, तो अम्मी ने वो बनाई हुई होती, तो हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता। खैर यहाँ पर मैंने चावलों को दम लगाने के लिए ना मतलब पानी चढ़ा दिया था, सॉरी, पानी के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने ज़ीरा ऐड किया है, इसमें मैंने दालचीनी ऐड की है, लौंगे ऐड की हैं, और इलायची ऐड की है, इसमें मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड करूँगी, और इसको बॉईल होने देंगे। और नमक भी ऐड कर दिया था, नमक मैंने ऐड किया था तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर भर के। और अच्छा जो उसका मसाला था ना, उसको मैंने ना जब वो पक गया था तो मैंने थोड़ा सा चखा था मसाला, तो उसके अंदर भी ना नमक कम था, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। तो बस आप चख के ऐड कर दीजिएगा। जैसे चावल कितने उबाल रही हो? चावल मैंने लिए थे 1.25 किलो के बराबर, और मैंने 1.25 किलो के बराबर चावल लेके इसको मैंने क्या कहते हैं बॉईल कर लिया था। 80% कुक करेंगे, देन उसके बाद दम लगा देंगे। अच्छा मसाला जो था ना बिरयानी का मैंने पूरा नहीं ऐड किया था, थोड़ा सा बचा लिया था कि शाम में मैं फ्रेशली दम लगाऊंगी, क्योंकि दोपहर में मुझे पता था न्याज होगी, तो जो भी चीज़ होगी हम लोगों ने खा लेनी है, वो हमारा लंच हो जाएगा एक तरह से। तो बिरयानी तो हमें शाम में ज़रूरत होगी, और बार बार जब बिरयानी गर्म होती है ना तो उसका टेस्ट हो जाता है ख़राब, तो बार बार गर्म हुई हुई बिरयानी हमारे घर में नहीं खाई जाती, मतलब ऐसे ना रखी हुई। आइडियली ये था कि ना रात के लिए बिरयानी अपिया को दम बाद में लगानी
बनवानी थी, और ये था कि ये जो हमारे वो आ रहे थे, हाफिज आ रहे थे ना हाफिज आ रहे मस्जिद थे। से, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 1.25 किलो बस लिए थे चावल, क्योंकि हमें पता था कितने मेंबर आ रहे हैं, कुछ 8 अफराद आ रहे थे खाली, और बस ये उन्हीं को सर्व होनी है, तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने मतलब कम मसाला ऐड करके दम लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पर चावल जो थे ना मेरे पक गए थे अच्छी तरीके से, और 80% पक गए थे। तो अब उसके बाद इसको हमने छान लिया था। इधर मैंने जोया को मना किया था कि पतीला नहीं उठाना। नॉर्मली जोया उठाती है, मुझसे उठता नहीं है पतीला। किससे नहीं उठता पतीला मुझे डर लगता है, मुझे लगता है ये मैं अपने ऊपर गिरा लूंगी ना, अल्लाह ना करे। और नहीं, मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि अपनी अम्मी ने ना बड़ा वाला पतीला और ये नया वाला, आज अपने नए वाले पतीले निकाले थे। क्या नहीं, कब से आए हुए, मतलब ये ना 2017 से आए हुए पतीले, और हम लोगों ने यूज़ नहीं कर रहे थे सारे पतीले ना। आपके लिए 3 पतीले बेचारे ऐसे ही रखे हुए थे। खैर आज अम्मी को जोश चढ़ा, अम्मी ने कहा ये नए वाले पतीले में बनाओगी बिरयानी। हमने कहा चलो ठीक है। खैर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बस थोड़े से चावल बिछा दिए बेस में हमने, उसके बाद हमने आलू रख दिए इसके ऊपर, आलू की एक लेयर, और जो मसाला था उसी हिसाब से मैंने ऐड कर दिया था, मतलब चावलों के हिसाब से ऐड कर दिया था मसाला। तो बस इसके ऊपर हम सारा जो मसाला है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, ऑयल वगैरह भी ऐड कर देंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे कि बोटियां भी जाएं, मसाला भी जाए, और साथ साथ ना थोड़ा इसका ऑयल भी, मसाला भी चला जाए, बेसिकली उसका जो सालन है। जो सालन है वो भी मैंने ना अच्छे से ना स्पून भर भर के डाल दिया था, और बस थोड़ा सा ही बचा लिया था फैमिली के लिए ना, जो मुझे बाद में दम लगाना था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं इतने प्रेशर में थी ना, मुझे ये था बस अल्लाह मियाँ बिरयानी को दम आ जाए, उसके बाद गैस चली जाए बस इसको दम आ जाए, क्योंकि बस ये था। अब बस फ़ौरन तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हाँ, ये 1 बजे का टाइम था, क्योंकि इतनी देर तक ना नहीं होती, और ना माशाल्लाह से उस दिन ऐसा हुआ था, गैस थी और हमारे काम हो गए थे। हाँ, हमारे काम हो गए थे, ऐसा हाँ, रुकावट नहीं हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। बीच बीच में से गई थी, मतलब 10-10 मिनट के लिए फिर आ गई थी। खैर यहाँ पर बस मैंने सब चीज़ें ऐड करके इसको दम लगा दिया, और दम लगाने के बाद अच्छा मैंने ये किया था, क्योंकि मैं पूरी वगैरह में लग गई थी, अम्मी को सर्व करना था, न्याज वगैरह देनी थी, तो मैंने क्या किया था, दम हो गया था बिरयानी को 10-15 मिनट मैंने दम पे रखा था। फिर मैंने इसको खोला ही नहीं ना, मैंने कहा यार ये लोग आएंगे तब भी मैं खोलूँगी। इन लोगों का टाइम था कुछ 4 बजे आने का ना। और फिर उसके बाद इसको दम लगाने के बाद मैं आ गई पूरियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर बस मैंने आटा वगैरह के ये क्या कहेंगे, मतलब पेड़े बनाए। अल्लाह मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, पेड़े बना लिए थे। देखें वो इतना वो बोल बोल के दिमाग खराब हो गया। अच्छा खैर इसके पेड़े बना लिए, छोटी छोटी सी पूरियां बनाएंगी। दिमाग नहीं खराब हुआ, थक जाते हैं बोलने से ज़्यादा। हाँ, सही बात है। अच्छा खैर इसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। अच्छा पूरियों के लिए ये होता है कि आपको ना बहुत तेज़, अच्छा तेज़ गरम ऑयल में ही पूरियां फ्राई होती हैं, और जब ही फूल कर आती हैं। और पूरियां जो फूलने की एक जो साइंस है वो एक ही साइंस है, अगर उसको आप इवन बेलेंगे ना और थोड़ा सा हल्का सा उसका गदरा सा रखेंगे, बहुत चपाती बना देंगे, गदरा मतलब थोड़ा सा मोटा रखेंगे। हाँ, सॉरी हमारे डेली वाले अल्फाज शुरू हो जाते हैं, सॉरी। अच्छा खैर इसको हल्का सा इवन रखेंगे ना, तभी ना पूरी बहुत अच्छी फूल के तैयार होती है। और बस यही साइंस है, उससे ज़्यादा कोई साइंस नहीं है। तेल गरम चाहिए और पूरी हमारी इवन बिली भी होनी चाहिए, और आटा अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए, अच्छे से रेस्ट आया हुआ हो, तब जाके आपकी पूरी अच्छी बन के तैयार होती है। और जैसे मतलब तेल ना गर्म होना स्टार्ट होता है ना, तो इस पर कलर आने लग जाता है, और पूरी को बहुत देर तक भी फ्राई नहीं करते, वो अकड़ जाती है, क्योंकि मैदे की होती है। वैसे आप लाल आटे की भी पूरी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है, किसी दिन वो भी बनाना बताऊंगी आपको ना। अच्छा खैर यहाँ पर पूरियाँ वगैरह हमारी रेडी हो गई थी, और अम्मी को हमने कहा था आप नमाज वगैरह से फारिग हो जाएँ तो उसके बाद न्याज दे लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने ये किया था, इसी को हमने सर्व कर दिया था अब्बू इन लोगों को, क्योंकि तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था, और ये था कि अब बस क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा लेते, क्योंकि हम सुबह 7 बजे का एक स्लाइस खाया हुआ था हम लोगों ने ना। अच्छा जी, ये जब पूरियाँ वगैरह जब फ्राई हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी रूम को सेट करने के लिए। मैंने बोला जल्दी से कर लूँ, क्योंकि ना फिर ये था कि मैं फिर थोड़ी देर बैठ तो जाएंगे, क्योंकि हम ना जब तक बैठे नहीं थे, हम जो भागम भाग जो चल रही होती है ना, भागम भाग हम बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। हाँ वाकई में। तो खैर जल्दी से ना चादर दरी चांदनी बिछा ली थी, सोफ़ा जो था वो बाहर निकाल दिया था, ताकि सही से लोग आके ना बैठ जाएं और किसी कंजस्टेड ना हो जगह। तो खैर ये हो गया था डन। जब हो गया उसके बाद फिर अम्मी ने न्याज दी थी, और अच्छी हो गई थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही टाइम पे सारी की सारी चीज़ें हो गई थी, जिस तरह हमने काम सोचे थे उसी तरह उसी लिहाज से हमारे काम हो गए थे, मतलब टाइम पे हो गए थे सारे काम ना। तो बस वो एक खुशी रहती है कि आपने जो दिमाग में सोचा होता है ना कि यार इस टाइम तक ये वाले काम हो जाएंगे, तो बस वो सारे काम हो गए थे। अच्छा इस बार ये कि हमने बाकी सारी चीज़ें तो नहीं बनाई थी। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग हर साल जिस तरह कूंडे करते हैं, तो हमारे यहाँ खीर पूरी बनती है, इसके अलावा राजमा बनता है हमारे यहाँ, और तरकारी वगैरह बनती
बनती है नमकीन मुँह करने के लिए। तो बस वो चीज़ें नहीं बनाई थी। अम्मी ने रात में सब्जी बनाई हुई थी तो वही हम लोगों ने थोड़ी सी पूरी से चख ली थी और बस ये हमारा ना दोपहर का आप कह रहे हैं खाना हो गया था। हाँ, तो खैर हमने तो न्याज से उस टाइम पे चख ली थी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बन के तैयार हुई थी। इतनी लजीज बनी हुई थी ना, सच्ची बहुत मज़ेदार, और सेट भी हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। और हमारी ना जो टिकिया थी ना, मीठी टिकिया, उसके साथ खीर कौन कौन एंजॉय करता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इतनी पसंद है ना मीठी टिकिया के साथ ठंडी ठंडी खीर, ओफ ज़बरदस्त लगता है। और ये सब्ज़ी जो है ये है क्या थी, बैगन कह रही हूँ, सॉरी, गोभी गोश्त था जो कि अम्मी ने एक रात पहले ही बनाया था। तो बस इससे हमने मुंह नमकीन कर लिया था। और बाकी हमारी ये खीर पूरी थी, टिकिया थी, जिसको हमने खा के ज़रा दोपहर में थोड़ा सा मतलब इंजॉय भी किया। हाँ। और थोड़ा सा सुकून का सांस लिए बैठे। इस वक्त हम बैठे, इसके बाद हम थोड़ा सा बैठ गए थे क्योंकि हमारी सारी चीज़ें रेडी थी और इसके अलावा बस आप कह रहे हैं घर वगैरह भी पूरा सेट हो गया था कि मतलब और कुछ हमें करना नहीं था। तो हम थोड़ी देर बैठ गए थे। अच्छा, बहुत सारे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप लोगों के कूंडे के ब्लॉग का हम वेट कर रहे हैं और हमें कल अपलोड करना था और हम लोग नहीं कर सके क्योंकि कुछ मसरूफियत थी। वो आगे आपको पता चल जाएगा क्या हो, कौन सी मसरूफियत थी हमें। हाँ। तो हम कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इस वजह से हम लोग नहीं कर सके अपना ना ब्लॉग, कल नहीं अपलोड किया था और काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। तो इसलिए जोया ने ना एक मैसेज कर दिया था कम्युनिटी पे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। वो वजह तो खैर आपको कल के व्लॉग में ही पता चलेगी क्यों हमने अपलोड नहीं किया था। और बस होती है कभी कभार, जैसे सोचते हैं दिन वैसा नहीं निकलता और कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर बस यहाँ पर हम लोगों ने ये सब खाया और उसके बाद बस ये समेटने के बाद ये हुआ था, थोड़ी देर बाद ना 4 बजे के करीब तकरीबन वो लोग आ गए थे, जो कि टाइम दिया हुआ था, फिक्स आ गए थे माशाल्लाह से, फिक्स टाइम पे आ गए थे। और काफ़ी सही रहता है यार, घर के अंदर आप कुरान खानी करवा लें तो इससे क्या होता है कि घर में कुरान शरीफ की तिलावत भी हो जाती है और खैर व बरकत भी रहती है। तो ये लोग जब आ गए थे तो उसके बाद मुझे ख्याल आया यार मैं सबसे पहले ना इसको बिरयानी को गर्म करने के लिए रखूं, क्योंकि ये लोग माशाल्लाह से आधा घंटा ही लगाते हैं और कुरान शरीफ जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे हाफिज़ होते हैं, इस वजह से उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है ना। तो मैं इधर आई बिरयानी को चेक करने के लिए और बिरयानी को ना मैंने स्टार्टिंग में ही खोल लेना चाहिए था, मतलब जब 15 मिनट दम दिया तो खोल लेना चाहिए था। इससे क्या हुआ, नीचे के जो थोड़े से चावल थे थोड़े से बैठ गए थे, ऊपर के थोड़े फरे रहे थे ना। लेकिन इस वक्त भी बिरयानी गर्म थी अच्छे से, खोला ही नहीं था ना। हाँ, क्योंकि मैंने खोला नहीं था, स्टीम निकल रही थी इसको जब मैंने ना खोला। लेकिन फिर मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे ताकि 15-20 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाए और फिर हम उनको सर्व कर सकें ना। तो खैर बस अभी जो है अब या खाली इसको मिक्स करेंगी और उसके बाद मुश्किल से आधा घंटा लगता है इन लोगों को। हाँ, पूरा कुरान शरीफ माशाल्लाह से पढ़ लेते हैं और बहुत ही अच्छी तिलावत हो गई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है सुन के, बहुत मज़ा आ रहा होता है। और बस फिर ये था कि वो जब पढ़ चुके थे उसके बाद फिर उन लोगों को सर्व करने के लिए टिक्कियाँ निकाली, उनके लिए खीर जो अलग से ही कूंडा रख दिया था वो निकाली और हमारी बिरयानी भी गर्म हो गई थी। तो बिरयानी को चेक कर लेते हैं, इसका ये है फाइनल लुक। और थोड़ी अभी आपको मिक्स ही लग रही है, जाहिर सी बात है क्योंकि दोबारा से मिक्स करके गरम किए ना, इसलिए उसका लुक थोड़ा सा वो हो गया। और चावल हल्के से बैठ गए थे चावल। असल में वो नीचे के जो चावल थे ना, क्योंकि जिसपे सबसे ज़्यादा आप कह लें स्टीम लगती है या वेट ज़्यादा होता है तो ना ये इसमें ना थोड़े से बैठ जाते हैं। और ये वाले जो पतीले हैं ना, मुझे ना लगन की जो पतीले हैं उसके अंदर चावल बहुत बेहतरीन बनते हैं, लेकिन ये वाले जो पतीले हैं ना, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा होती है और चावल ना इसमें थोड़े से ना आप कहें ना ठुस जाते हैं, उस तरह खिलकर नहीं आते। तो मुझे ना इसमें पुलाव तो अच्छा बन जाता है लेकिन बिरयानी उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से बननी चाहिए। खैर एनीवेज ये बिरयानी शक्लन थोड़ी वो ज़्यादा बहुत कोई औसम वाली ना हो, लेकिन जायके में बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को भी अच्छी बनी है, ऐसी कोई बात नहीं है,
अच्छी लग रही है बिरयानी अच्छी यार, तो मिक्स लग कर रही दिया है। मैंने चावल, बस अलग अलग नहीं निकाले मैंने। अच्छा खैर उन लोगों को सर्व करने के बाद ये हुआ था कि ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है, वो लोग सब चले गए थे और बिरयानी का जो पतीला था ना वो खाली हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब आप सोच लें बिरयानी कैसी बनी होगी। तो ये लास्ट की आप कह लें खुरचने की जो जोया और मैं खा रहे थे, और हम लोगों ने थोड़ा सा अपना मुंह नमकीन किया, बिरयानी खाई। बिरयानी बनी हो और लड़कियां ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, हो ही सभी नहीं की सकता। पसंदीदा चीज़ है बिरयानी। हाँ। मतलब 10 खाने रखे हुए हों, सबसे पहले हाथ जाएगा आपका, पहले बिरयानी तो टेस्ट कर लें ज़रा। तो खैर हम लोगों ने इधर बिरयानी थोड़ी सी खाई है और उसके बाद फिर हम सो गए थे क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी, हम बहुत थके हुए थे। हाँ, बस जमाइयाँ ही जमाइयाँ निकले जा रही थी, ऐसे ही हो रहा था। खैर काफ़ी थक गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना जो सोचा, जो काम सोचे वो टाइम पे हो गए थे, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा दिन। आज का जो दिन था ना काफ़ी अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और बस अब इसके साथ कर देंगे यहीं पे व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।